ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला, हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। अमित प्रीति को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए अमित ने कुछ नहीं किया, बस प्रीति का हाथ पकड़ कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई। अमित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीति उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी जो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आए। अमित फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। अमित बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रीति बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। अमित ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। प्रीति बोली, हाँ करूंगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चली गई। अमित उधर ही खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति बाय बोली और फिर बस चली गई। प्रीति अमित से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, अमित को प्रीति से मिलाना था। एक दिन अमित प्रीति को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। प्रीति स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि अमित बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही अमित को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। अमित के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ, कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। अमित बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं कहा था। प्रीति बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अमित बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। प्रीति पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? अमित बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। अमित बोला, हाँ। 2 दिन बाद अमित का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले अमित का फोन खराब हो गया। अमित का छोटे भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। अमित को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो प्रीति से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर प्रीति भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, अमित का फोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। प्रीति इंतजार कर रही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही अमित मिलने आए। अमित ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगा तो वो प्रीति से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज अमित का आखिरी परीक्षा था। अमित बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म और वो प्रीति से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतजार कर रहा था प्रीति का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। अमित की नज़र बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था।
आखिर प्रीति उसे दिख गई बस स्टॉप के तरफ आते हुए। प्रीति की नज़र अमित की ओर दूर से ही गई।